प्रश्न 12। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। तो प्रश्न 12 का ए। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है एक त्रिभुज है। तो मान लीजिए कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी। तो कह रहा है 51 मीटर, 52 मीटर, तो ये है 51 मीटर, ठीक है, 51 मीटर। ए बी क्या है 51 मीटर, बी सी है 52 मीटर और ए सी है 53 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से, देखिए 52 मीटर के भुजा पर यानी BC, देखिए 52 मीटर का भुजा कौन है BC, तो BC से एक लंब इस तरह से बनाया गया है। तो BC के सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं D। तो AD क्या है BC पर लंब है, ठीक है, AD जो है BC पर लंब है, यानी लंब का मतलब हुआ कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो देखिए अब जो ये त्रिभुज ABC है वह दो त्रिभुज में बट गया, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, यानी एक त्रिभुज हो गया ADB और एक त्रिभुज हो गया ADC। तो दोनों समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज ADC में यानी इस त्रिभुज में यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री। तो ये भी समकोण त्रिभुज हुआ और ये भी समकोण त्रिभुज। तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इस त्रिभुज का, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है, जिसमें AD जो है लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, ठीक है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब है BC पर। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, तो पहले इस त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि तीनों भुजा दिया हुआ है। देखिए 51 मीटर AB, BC 52 मीटर और AC 53 मीटर। तो हम लिखेंगे माना A बराबर 51 मीटर, B बराबर 52 मीटर, कॉमा, और C बराबर 53 मीटर, इस तरह से लिख लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब तीनों भुजा दिया हो तो पहले अर्ध परिमिति निकालते हैं, यानी S। तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो A प्लस B प्लस C यानी A कितना है 51 जोड़ B है 52 जोड़ C है 53 बटा 2 कर देंगे। सब मीटर में है इसलिए हम यहाँ पे मीटर लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 3 2 5 5 1 6 5 5 10 10 5 15 156 बटा 2 मीटर, यानी कितना आ गया 2 सते 14, एक इधर है तो 2 8 16 यानी 78 मीटर। तो अर्ध परिमिति यानी त्रिभुज ABC का
देखिए तीनों भुजा जोड़ देंगे तो परिमिति निकल जाएगा। तो तीनों भुजा जोड़ करके कितना आया है 156, यानी इस त्रिभुज ABC का परिमिति कितना हो गया 156 मीटर। लेकिन हमें चाहिए अर्ध परिमिति, तो 156 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 78 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी हीरोन का सूत्र क्या होता है, S गुना S माइनस A गुना S माइनस B और S माइनस C। तो S क्या है, अर्ध परिमिति है, S अर्ध परिमिति है, और ABC तीनों भुजा हो गया। तो ये हो जाएगा, S कितना लाए हैं 78 मीटर, तो 78 गुना 78 माइनस A कितना है, देखिए A 51, B 52 और C 53। तो 51 फिर 78 माइनस 52 फिर 78 माइनस 53। सब मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग में आता है, यानी वर्ग मीटर लिख लेंगे। तो 78 गुना 78 में से 51 घटाएंगे, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 5 गया 2, यानी 27। 78 में से 52 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, यानी 26। 78 में से 53 को घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2, इस तरह से। तो 78 गुना 27 गुना 26 गुना 25। अब सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 78 का अभाज्य गुणनखंड, तो रफ पेज में अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 तिया 6, एक इधर गया तो 2 9 18, यानी 39 दूना 78। ठीक है, अब 3 से लगेगा तो 13 तिया 39, यानी 2 गुना 3 गुना 13 हो गया 78 का। 27 का तो हम जानते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 26 का 13 दूनी 26, 25 का 5 गुने 5। ठीक है, तो सबको लिख देते हैं। तो 78 का हो गया 2 गुना 3 गुना 13, देखिए 3 दूना 6, 13 छः 78। 27 का हो गया 3 गुना 3 गुना 3, 26 का हो गया 13 दूनी 26, 25 का हो गया 5 गुना 5। अब सबको अंडर रूट और वर्ग मीटर। तो देखिए अंडर रूट में से 2, यानी 2 में से 2 जोड़ा लगता है 2 का, तो देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 बार गुना हो रहा है, 2 गुना 2। ठीक है, तो 1 2 बाहर हो जाएगा। उसी तरह 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 3 में से 1 3 बाहर। उसी तरह देखिए 13, तो 3 में ही देखिए 2 3 और है, तो 1 3 बाहर कर लेंगे। उसके बाद 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो 13 गुना 5 गुना 5 है, तो 1 5 बाहर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब 2 2 है, 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 13 भी 2 बार है, और 3 एक बार और है। देखिए इसीलिए 2 बार लिखे हैं। 3 देखिए 1 2 3 4 बार है, तो 2 बार लिख लिए हैं। 2 2 जोड़ा में से एक एक बाहर निकालना है। तो ये हो गया वर्ग मीटर। अब इसको गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, 90 और 13, तो 13 नंबर होता है 117। 13 नंबर 117 और 90 था, यानी 1 शून्य और दे देंगे, तो 1170 वर्ग मीटर आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1170 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो देखिए हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का एक और सूत्र लगा सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इससे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, ये तो हो गया हीरोन सूत्र से हम निकाले हैं। अब ये जो सूत्र है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इस सूत्र का प्रयोग करके हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आधार तो दिया हुआ है BC 52 मीटर, ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम लेके आ चुके हैं कितना, 1170 वर्ग मीटर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और सूत्र है जो है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो सूत्र है। एक हो गया हीरोन सूत्र अगर तीनों भुजा दिया है तो, और अगर आधार और ऊंचाई दिया है तो एक और सूत्र है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं हम 1170। अब आधार दिया हुआ है BC कितना दिया हुआ है 52, BC क्या है यहाँ पे आधार है। तो हमें चाहिए ऊंचाई यानी AD निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल मालूम हो चुका है, BC भी मालूम है यानी आधार भी मालूम है। तो ऊंचाई निकाल लेंगे यानी AD, A से D तक का दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई हमें निकालना होगा तभी इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले AD निकाल लेंगे यानी ऊंचाई निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है 1170, तो लिखेंगे 1170 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार। आधार कितना दिया हुआ है, देखिए आधार यानी BC कितना है 52 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 52 मीटर गुना ऊंचाई, ऊंचाई यानी AD। ठीक है, ऊंचाई को AD से लिख सकते हैं और आधार यानी BC, तो BC दिया हुआ है 52 मीटर, तो आधार को हम सीधे 52 मीटर यहाँ पे लिख देंगे। अब AD निकालना है तो AD बराबर कितना हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा यानी ऊंचाई बराबर 1170 वर्ग मीटर गुना 2 से गुना करेंगे और 52 मीटर से भाग देंगे, क्योंकि 52 मीटर गुना है AD के साथ गुना हो रहा है बराबर के दायां तरफ, तो बायां तरफ जाएगा यानी इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और 2 भाग में है 1/2 है तो इस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब देखिए मीटर से मीटर यानी यहाँ पे मीटर का वर्ग है यानी मीटर गुना मीटर है, यहाँ पे मीटर है तो 1 मीटर कट जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा। अब देखिए 2 से 52 काट देंगे, 2 दूना 4, 2 छक 12 यानी 26 दूना 52, 26 से 1170 कट जाएगा तो 13 दूनी 26, देखिए 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 नम्मा 117 यानी 13 से 90 बार में कट रहा है 1170। अब देखिए 2 से 90 काट देंगे कितना बार में, 45 दूनी 90, तो 45 बार में कट गया यानी AD बराबर कितना आ गया 45 मीटर। AD आ चुका है कितना 45 मीटर। तो कैसे काटे हैं, देखिए 2 से पहले 52 को काटे 26 बार में, 26 दूना 52, फिर 13 दूना 26, 13 से काटें, फिर 13 से 1170 90 बार में, फिर 2 से 90 45 बार में, तो कितना आ गया AD 45 मीटर। अब हमें मालूम चल गया है कि AD कितना आ गया, AD कितना है 45 मीटर। ठीक है, AD कितना है 45 मीटर। अब देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, तो पहले इस त्रिभुज का बात कर लेते हैं ADB का। ठीक है, ADB यानी इस त्रिभुज का बात कर लेते हैं पहले, यानी इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई आ चुका है 45, हमें क्या चाहिए, देखिए आधार चाहिए यानी BD चाहिए। अब त्रिभुज ADB में क्या चाहिए DB यानी आधार चाहिए, तभी आधार गुना ऊंचाई से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। तो त्रिभुज ADB, देखिए इस त्रिभुज में, क्योंकि AD जो है BC पर लंब है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ADB क्या हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर दो भुजा दिया है तो तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ऊंचाई आ गया है 45 मीटर यानी AD, AB मालूम है 51 मीटर, तो BD हम निकाल सकते हैं यानी आधार निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? तो समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, ये हो गया आधार, और ये हो गया ऊंचाई को हम लंब कहते हैं। ठीक है, ये लंब है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकाल लेंगे यानी BD निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में BD निकालना है। तो देखिए BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग निकालना है यानी आधार निकालना है, तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है इसलिए कर्ण में से आधार को घटाएंगे, आधार के वर्ग को घटाएंगे तो लंब का वर्ग निकल जाएगा, या कर्ण में से लंब का वर्ग को घटाएंगे तो आधार का वर्ग निकल जाएगा। ये याद रखना है, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ कर्ण ये लंब का वर्ग। ठीक है, तो हमें चाहिए आधार यानी BD चाहिए। तो देखिए, तो BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। AB कितना है? 51, तो 51 का वर्ग माइनस AD कितना लाए हैं हम? तो AD लाए हैं 45 मीटर, तो लिखेंगे माइनस 45 मीटर यानी 45 का वर्ग। तो BD कितना आ जाएगा? तो सब मीटर में ही है, तो इसीलिए BD, अब देखिए BD बराबर हो जाएगा, तो 51 का वर्ग कितना होगा? तो 51 गुना 51 करेंगे। देखिए 51 गुना 51 करेंगे, तो 51 गुना 1 51, 51 पचे 5 गुना 1 5, 5 पचे 25, 1 5 5 10, 5 1 6 यानी 2601। तो लिख लेंगे 2601 माइनस 45 का वर्ग करेंगे, तो 45 का वर्ग तो 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, इसका इकाई अंक पे 5 है तो पहले 5 पचे 25 लिख लेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 चौक 20, अब 20 लिख लेंगे इसके आगे, यानी 45 का वर्ग हो गया 2025। तो BD बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट। अब देखिए ये जो स्क्वायर है यानी वर्ग है, वर्ग को इधर भेजेंगे यानी बायां से दायां तरफ, तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो कितना आ जाएगा? घटाएंगे इसको, तो अंडर रूट 51 का वर्ग हो गया 2601, 45 का वर्ग हो गया 2025, घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 5, 5 में से 0 गया 5, तो अंडर रूट 576, 576 जो है 24 का वर्ग है, यानी 576 का वर्गमूल हो जाएगा 24, क्योंकि अंडर रूट में है तो 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 24। तो BD बराबर कितना आ गया? BD बराबर आ गया 24 मीटर। ठीक है, BD कितना आ गया? 24 मीटर। तो त्रिभुज ABD में, देखिए ADB में, त्रिभुज ADB में BD मालूम हो गया, BD कितना आ गया? तो BD हम अभी लाए हैं 24 मीटर। ठीक है, BD कितना लाए हैं? 24 मीटर। तो देखिए आधार आ गया, ऊंचाई 45 मीटर, ऊंचाई भी निकाल चुके हैं पहले 45 मीटर, और आधार
तो हम जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आधार भी आ गया, ऊंचाई भी आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी त्रिभुज ADB का। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये होता है सूत्र। तो 1/2 गुना आधार, आधार कौन है? तो आधार है DB, ऊंचाई है AD। ठीक है, तो 1/2 गुना DB कितना लाए हैं? 24 मीटर। AD कितना लाए थे? 45 मीटर। तो गुना कर देंगे, तो 2 से देखिए 24, 12 बार में कट जाएगा, 12 दूना 24। अब 45 गुना 12, तो 45 दूना 90, हाथ में रहा 9। 45 गुना 1 45, 45 9 54, 45 9 54, यानी 540 मीटर गुना मीटर। देखिए यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है, यानी वर्ग में आता है, चाहे मीटर रहे या सेंटीमीटर, चाहे कुछ भी रहे, वर्ग में ही आएगा। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकल चुका है। एक उत्तर देखिए आ चुका है 540 वर्ग मीटर। ठीक है, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल हो गया 540 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज ADB यानी इसका क्षेत्रफल आ चुका है, ADB यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें चाहिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए ये BC कितना है? 52 मीटर। BC यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा है 52 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 24 मीटर। तो DC हम निकाल सकते हैं। तो 52 में से 24 घटा देंगे तो DC आ जाएगा। ठीक है, तो DC क्या है? इस त्रिभुज का आधार है, और ऊंचाई दिया हुआ है 45 मीटर, हम लेके आ गए थे पहले ही। तो आधार आ जाएगा, ऊंचाई पहले से आ गया है। तो हम इस त्रिभुज का भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से त्रिभुज ADC का भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज ADC में अब त्रिभुज ADC में DC बराबर हो जाएगा BC माइनस BD। BC माइनस BD यानी BC कितना है? 52 मीटर, ये दिया हुआ था। BD कितना लाए थे? 24 मीटर। तो देखिए DC कितना हो जाएगा? तो 2, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, यानी 28 मीटर। DC कितना हो जाएगा? 28 मीटर। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, आधार कौन है? तो आधार है DC। ऊंचाई कौन है? तो ऊंचाई है AD। ठीक है, तो DC हम लाए हैं 28 मीटर, और AD पहले ही लाए थे शुरू में। तो 1/2 गुना DC कितना लाए हैं अभी? 28 मीटर। AD हम कितना लाए थे? 45 मीटर। तो गुना कर देंगे, तो देखिए 2 से 28, 14 दूनी 28, यानी 14 बार में कट जाएगा। 45 गुना 14 करेंगे, तो 45 गुना 14, देखिए 45 गुना 14, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 18, 45 गुना 1 45, 0 8 5 13, 4 1 5 1 6, कितना आ गया? 630 वर्ग मीटर। तो लिख देंगे यहाँ पे 630 मीटर गुना मीटर, यानी वर्ग मीटर। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आ गया? 630 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आ गया? 630 वर्ग मीटर। और त्रिभुज ADB का, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितना लाए थे?
540 वर्ग मीटर। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, तो इस तरह इसको हल करेंगे।